इनको ये समझ में नहीं आएगा ये पाकिस्तान के पक्ष में है या भारत के पक्ष में है, राइट? ये अंग्रेजों के पक्ष में है या हमारे पक्ष में है? ये भारत के लोग हैं भी या नहीं? अरे ये वही लोग हैं जो देश विरोधी लोग हैं, ये वही लोग हैं जो देश के खिलाफ ये सारी मूवियों को प्रचारित करने में, धर्म को बर्बाद करने में, इन्हीं लोगों का काम है। तो ये शब्द हमें अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। क्यों दिया गया है? हमारी इंसल्ट करने के लिए दिया गया है, हमारी बेइज्जती करने के लिए दिया गया है। अरे तथ्य सिंपल ही है, ये पता नहीं क्यों अनर्गल डिस्कस किए जा रहे हैं भाई सामने पड़ा है, तुम क्यों बात कर रहे हो? फिर भी आज तुमने उसका देश का नाम मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तुम संविधान में लिख दिया, तुमने ये काम करने लग गए, लेकिन आज तुम उसको छोड़ना चाहते हो, तुम्हारा बिगड़ क्या रहा है? आज यदि इंडिया शब्द को हम छोड़ना चाह रहे हैं, आपका क्या बिगड़ रहा है? एक बात तो करो, लेकिन बात अनर्गल करते हैं, जिसका कोई तथ्य नहीं, जिसका कोई उद्देश्य नहीं। अरे अच्छी बात है, आप अपने वास्तविकता से जुड़ते जा रहे हो, अपने पुरानी व्यवस्था से जुड़ते जा रहे हो, बुराई क्या आ रही है इसमें? तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है इंडिया को हटा देना? अच्छी बात है, हटा दो, दो शब्द क्यों? बड़ी गहरी बात है। तुम विचारशीलता के स्तर पे जाके देखो, यदि ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया को नहीं हटाया जाना चाहिए, तो क्या तुम उनकी औलादे हो जो इंडिया दे के गए थे? सुन पा रहे हो? जो इंडिया दे के गए थे, तो क्या उनकी औलादे हो क्या? और यदि उनकी औलादे हो तभी उसका पक्ष ले रहे हो? भाई तुम्हारे दादाजी परदादाजी ने कोई व्यवस्था बना के चले गए और आज हम उस व्यवस्था को यहाँ डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और तुम उसका विरोध कर रहे हो, इसका मतलब तुम उन्हीं की औलादे हो। सामने बात स्पष्ट ही है। विचारशील लोग हो ना, सिंपली विचार कर रहे हो, तो यहाँ ये बात पकड़ में नहीं आती जो मैं बरसों से आपको कह रहा हूँ, हमेशा कह रहा हूँ कि व्यवस्था लाई गई है नहीं? ये वही लोग हैं। अरे ये वही लोग हैं जो देश विरोधी लोग हैं, ये वही लोग हैं जो देश के खिलाफ ये सारी मूवियों को प्रचारित करने में, धर्म को बर्बाद करने में, इन्हीं लोगों का काम है। यहां से बात स्पष्ट ही हो जाती है कि जो ऐसी ऐसी चीजों का विरोध करते हैं। अभी 370 हटा तब भी विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में केस और लड़ रहे हैं इसके खिलाफ। इनको ये समझ में नहीं आएगा ये पाकिस्तान के पक्ष में है या भारत के पक्ष में है, राइट? ये अंग्रेजों के पक्ष में है या हमारे पक्ष में है? ये भारत के लोग हैं भी या नहीं? यहां पे बात स्पष्ट ही समझ में आ जाती है। आज विचारशील हो ना, देखो साइकोलॉजी ऐसे पकड़ती है हर चीजों को। भाई कोई आदमी किसका विरोध करेगा, राइट? क्यों करेगा? तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हें पीड़ा किस बात की है? भाई जब वो उन्होंने इंडिया शब्द दे दिया था तब आप गुलाम थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे, तो आज तो सब कुछ कर सकते हो ना। तुम्हारा जा क्या रहा है, हटा दो उसे, बात खत्म हो जाती है। तो अर्थ ये है, इन लोगों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, यहां से यदि एक समझदार व्यक्ति देखे तो वास्तव में यही वो लोग हैं जो आपको एक बेहोशी में रखना चाहते हैं। यही वो लोग हैं जो आपके धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। यही वो लोग हैं जो आपके धर्म को अंधविश्वास के नाम से प्रचारित किया था इन लोगों ने। और देखो मैंने आपको बताया, मैंने कल भी आपको बताया था, आज दोबारा बता देता हूं, शिक्षा ही एक अच्छा तरीका है और शिक्षा में जो गुरुकुल का जो शिक्षा का तरीका है वही एक अच्छा तरीका है जो आपको अच्छा शिक्षित बना सकता है। और ये धर्म और भारतीय संस्कृति की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपके समाज में से चोर उचक्के पैदा ना हो, लुटेरे पैदा ना हो, या समाज की जो भी बुराई पैदा करने वाले लोग हैं वो पैदा ना हो। इसके लिए आपकी ये भारतीय संस्कृति ही है, ये सनातन धर्म ही है जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा ये कितने कानून बना ले, कानून बना रहे हैं ना, कितने ही संविधान बना लें, कितने कानून बना लें, कभी इनको ये रोक ही नहीं सकते, इनमें वो पावर ही नहीं है, सत्ता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने व्यक्ति के, मनुष्य के मन को समझा ही नहीं है। ये लॉ तो पढ़ लिया, ये गलत हो रहा है तो इसका पनिशमेंट बाजार में प्रचारित कर दो, कानून बना दो कि ऐसा करोगे तो ऐसा करेंगे, लेकिन आदमी ऐसा करे ही नहीं। कोई आदमी चोर है, चोरी कर रहा है, तो चोरी करने का तो संविधान में पनिशमेंट बना दिया, लेकिन ये कहां बनाओगे कि आदमी चोरी ना करे? ये कहां पढ़ाओगे? किस किताब में पढ़ाना चाहते हो आप कि चोरी ही ना करे? वो नैतिक शिक्षा, वो वास्तविक दुनिया, वो कहां से सिखाओगे? ये व्यवस्था इन लोगों के पास है ही नहीं। और मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हारे इस धर्म को, तुम्हारी संस्कृति को इस प्रकार से जानबूझ के आपसे दूर किया गया है, क्योंकि पता है सहज व्यवस्था थी आपके पास में, आपको कानून पढ़ने के लिए किताबें की आवश्यकता ही नहीं थी। प्राकृतिक नियम आपके पास सहज ही था, यहाँ के लोग सहज ही व्यवस्था करते थे।
वो भगवान नाम की एक चीज से ऑटोमेटिकली डरते थे, सारी व्यवस्था करती थी, और वो भगवान का डर, उस भगवान की बातों को अंधविश्वास कह के इन लोगों से तुमने क्या कर दिया, हटा दिया। और आज तुम कानून लेके आना चाहते हो और कानून के हिसाब से समाज और देश को चलाना चाहते हो, नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा और नहीं चलेगा और कभी चल नहीं सकता, कोई संभावना नहीं है। तो जो इंडिया भारत के बीच में जो लोग लग रहे हैं वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, देश को और बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद से बर्बाद, बर्बाद से बर्बाद। ये वही लोग हैं, ये अंग्रेजों की औलादे हैं, नालायक सारे के सारे। राइट, सिंपल बात यही है। ओके, बात समझ में आए? ओके, धन्यवाद।